हर शहर की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सुनी सुनाई तो कुछ भूली बिसरी। पर आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो एक मामूली अफवाह से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक शहर पर छाए उस साई की कहानी है जो रातों रात एक खौफनाक हकीकत बन गया। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही अजीब से नियम से कि जैसे ही रात के ठीक 12 बजते ये पूरा का पूरा शहर बदल जाता था। दिन भर का वो जो कभी ना रुकने वाला शोर था ना, वो एक पल में एक डरावनी खामोशी में तब्दील हो जाता था। लोगों ने इसे एक नाम दिया था, भूखा साया। पता है, ये वैसी कहानियों में से एक थी जो बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। एक ऐसे साये की कहानी जो अंधेरा होते ही अपने शिकार की तलाश में निकलता था और जिसकी भूख सिर्फ और सिर्फ इंसानों से मिटती थी। शुरुआत में तो ये सब बस एक कहानी ही थी। किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया जब तक वो रात नहीं आई जब राहुल नाम का एक लड़का घर नहीं लौटा। और बस यहीं से ये कहानी एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगी थी। वो अपनी नाइट शिफ्ट से देर रात घर लौट रहा था और उसने अपनी माँ को फोन पर बस यही कहा था, बस माँ 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो 10 मिनट कभी खत्म ही नहीं हुए। वो कभी घर पहुंचा ही नहीं। अगली सुबह जब उसकी लाश मिली तो जो नज़ारा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। शहर की एक सुनसान गली में उसका शरीर इस तरह से फटा हुआ था मानो किसी खूंखार जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। और यहीं से ना ये पूरा मामला उलझ गया। सोचिए जरा, अगर हमला किसी जानवर ने किया तो भाई उसके पैरों के निशान कहाँ थे? घटनास्थल पर एक भी पंजे का निशान नहीं था। और इसी सवाल ने पुलिस को भी पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। राहुल का केस तो कह सकते हैं कि बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को डर की चादर में लपेट दिया। एक ऐसा पैटर्न शुरू हुआ जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। हर हफ्ते बिना चूके एक और इंसान गायब हो जाता। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक डरावना सिलसिला था जो हर 7 दिन बाद खुद को दोहरा रहा था। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। उनके पास न कोई सुराग था, न कोई गवाह। शहर पर एक अजीब सा एक अनजाना डर हावी हो चुका था। सूरज ढलते ही सड़कें एकदम वीरान हो जाती थीं। लेकिन शहर तो कैमरों से भरा हुआ था, है ना? तो क्या उनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ? उनके पास तो कोई जवाब होना चाहिए था, राइट? और जो कैमरों में दिखा उसने सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। फुटेज में कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, बस एक काली परछाई। और ये परछाई, इसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थीं। वो एक पल में कहीं से भी अचानक प्रकट होती और अगले ही पल जैसे हवा में गायब हो जाती, मानो वो इस दुनिया की चीज ही ना हो। जब डर का माहौल था और सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था, तब 4 दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रहस्य का सामना करेंगे। ये थे अमन, रीना, कबीर और सोनू, 4 दोस्त जिन्होंने तय किया कि वो अब और डर के नहीं बैठेंगे। उनमें से अमन ने ही सबसे कहा था, अगर हम ऐसे ही डरते रहे ना तो ये साया कभी नहीं रुकेगा, हमें सच तो जानना ही होगा। और बस इसी हिम्मत के सहारे वो सब आगे बढ़े। उनका प्लान बहुत सीधा सा था और उतना ही ज्यादा खतरनाक। वो ठीक आधी रात को उसी गली में जाएंगे जहां इस साई ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। रात के ठीक 12 बजे वो उस गली में दाखिल हुए। ठीक 5 मिनट बाद 12:05 पर हवा अचानक बर्फीली हो गई और फिर 12:06 पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उनके ठीक पीछे से किसी के कदमों की आहट। एक बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज, टक टक टक। उन्होंने जैसे ही घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब सवाल बस एक ही है, क्या वे उस साए का सच दुनिया के सामने ला पाएंगे या फिर खुद उसका अगला शिकार बन जाएंगे?